देखिए अकाउंट्स के अंदर मेरे हिसाब से जो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो है ये जो आपके हैं, ये सबसे पहली बात बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं और 35 से 40 नंबर के जो है आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो पहले ना हर सब्जेक्ट में 60-70 नंबर फिक्स कर लो। अगर वहाँ 40 मिल जाए ऊपर और यहाँ पर आपको 30 मिल जाए, 70 नंबर पक्के हो गए। सबसे पहले हर बच्चे को यही प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि यही सबसे आसान है। कि अकाउंट्स में अपन लोग जो है वो किस तरीके से तैयारी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट फैक्टर है क्योंकि अकाउंट्स के अंदर बहुत सारा इंटर का सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। देखिए अकाउंट्स के अंदर मेरे हिसाब से जो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और आपका जो वो जर्नल एंड लेजर वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो आपके हैं, ये सबसे पहली बात बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं और 35 से 40 नंबर के जो है आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी वेटेज है, 35 से 40 नंबर, सिंपल है। पीपी बुक के क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट देने हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको तैयार करो। बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बीओई, आरओई, जर्नल लेजर, 35 से 40 नंबर फिक्स। देखो पहले ना हर सब्जेक्ट में 60-70 नंबर फिक्स कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना। उसमें सब कुछ करने लगोगे कुछ नहीं कर पाओगे, समझ गए। इसके बाद तो पहले अपने को अकाउंट्स में ये करना है। सेकंड अपने को क्या करना है साहब, सेकंड इसके बाद अपने को इसमें करना है एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स और एक अलग ही चैप्टर जो इन्होंने ऐड किया है दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है एक, तो मुझे लगता है कि ये जो है आपका लगभग 30 मार्क्स का आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बताओ अगर वहाँ 40 मिल जाए ऊपर और यहाँ पर आपको 30 मिल जाए, 70 नंबर पक्के हो गए। सबसे पहले हर बच्चे को यही प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि यही सबसे आसान है। देखो ये सबसे आसान है, ये थोड़ा सा उससे मुश्किल है, फाइनल अकाउंट्स ये लेकिन इसमें क्या है, मिले जुले कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बार आपको एनपीओ समझ में आ गया या फाइनल अकाउंट समझ में आ गया तो एनपीओ समझने में दिक्कत नहीं होती, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड समझने में दिक्कत नहीं होती। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो इवन अगर आप देखें तो पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स ही है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले इसको उठाइए फिर इसको उठाइए। पढ़ने का तरीका फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो आप सोचोगे वीडियोस कर लें, नहीं, काम नहीं होने वाला। पीपी बुक के जितने क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस एंड सेकंड दैट इज द टेस्ट पेपर। वीडियोस से सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से दिमाग खुलेगा, ये चीज होनी कैसे है। लेकिन जब तक आप अपने हाथों से चीजें प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई आपको एग्जाम पास नहीं करा सकता। एक चीज को सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपका मन का वहम है, वहम आपके मन का है कि मैंने ये चैप्टर इस टीचर से पढ़ लिया। देखो फाउंडेशन में भगवान की दया से हमारे सभी टीचर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी ही वीडियोस ले दे के आपको देखने को मिलते हैं। तब भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि वीडियोस के भरोसे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है किसी भी चीज़ की। लेकिन बच्चे जब तक अपना परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस अपने हाथ से नहीं करोगे ना, और उसमें भी कैसे करना होता है बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बच्चे नहीं समझते हैं। जब आप पीपी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है, सपोज आधे पेज का क्वेश्चन है, आपने उसको करा तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, जो तकलीफ देगी, ठीक है ना। और आपको लगता है यार मेरे को पूरा क्वेश्चन नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने करा, ये क्वेश्चन है सपोज आपका, ठीक है। ये वाला वो एरिया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, हाइलाइटर लेके बैठो, इसे हाईलाइट करो, इसको हाईलाइट करो। और जब आप इसका सॉल्यूशन चेक करते हो वीडियो से या पीडीएफ से कहीं से भी, तो यहीं पर लिख दो कि इसका आंसर क्या है। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ था, सपोज कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000, ठीक है ना, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा था तो आपने यहीं लिख दिया कि भाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड होगा, ठीक है ना, अपनी कोड वर्ड में लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा,
पूरा चैप्टर जब आपका इस तरीके से हो गया, सपोज 40 क्वेश्चन है, आपने हर क्वेश्चन पे मार्किंग कर दी कि मेरे को इस पॉइंट में दिक्कत आ रही थी, और जो दिक्कत आ रही थी वहीं आपने उसका सोल्यूशन अपने कोड वर्ड्स में लिख दिया, और जगह नहीं है तो स्टिप लगा के लिख दिया। अगली बार जब आप चैप्टर रिवाइज करने बैठेंगे ना, आप विश्वास मानो पूरा चैप्टर आपका 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 1 खोलेंगे, खोलते ही आपको समझ में आ जाएगा मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, मुझे तो सिर्फ इस पॉइंट में दिक्कत है, उसको आप देखेंगे, और देखना भी क्या है, उसका सोल्यूशन भी आपने बगल में लिख रखा है, हो गया रिवाइज। ये बच्चों को जब तक अपना पढ़ने का तरीका नहीं समझ में आएगा ना कि पढ़ने का तरीका क्या है, प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो अपने को क्या करना है कि कोई भी प्रैक्टिकल पेपर कर रहे हैं, कभी भी पूरा क्वेश्चन दिक्कत नहीं देता। क्वेश्चन का जो पॉइंट आपको दिक्कत दे रहा है बच्चे, उस पॉइंट को जो है हाईलाइट करिए और वहीं पर उसका सॉल्यूशन लिखिए, ताकि अगली बार आप रिवीजन करने बैठें तो आपका टाइम वेस्ट ना हो कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है, फिर आप रजिस्टर खोल रहे हैं इसका सॉल्यूशन कहाँ है, इस सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार चैप्टर 1 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाए, तो दिस इज़ द वे दैट यू हैव स्टडी फॉर द एग्जाम। समझ गए? इससे आपका बहुत टाइम बचता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, रिवीजन बहुत फास्ट होती है। गॉट इट? और इसके बाद आपको टेस्ट ज़रूर देना है, और हर मैं बच्चे को बार बार कहता हूँ, टेस्ट अगर दे रहे हो तो एक कॉपी बनाओ, टेस्ट चेक होता है आता है, उसके बाद एनालाइज करो मेरी गलती कहाँ हुई है, और उसको एक जगह लिखो। एग्ज़ाम आते आते आप जितने टेस्ट होगे उसकी मिला करके 3 पेज की शीट नहीं बननी, और एग्ज़ाम से पहले उस शीट को पढ़ना, वो आपके लिए अमृत का काम करेगी। अमृत का काम कैसे करेगी? क्योंकि सारे टेस्ट में जो गलतियां आपने करी वो एक जगह लिख रखी हैं, जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपकी गलती क्या है। देखो, ये एक कस्टमाइज पैकेज है जो हर बच्चा अपने लिए बना सकता है। एक चीज़ समझो, मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरी उसमें अलग प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी अलग प्रॉब्लम हो सकती है, और तीसरे बच्चे की अलग प्रॉब्लम हो सकती है। एक ही क्वेश्चन में हर अलग बच्चा जो क्वेश्चन कर रहा है उसकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। किसी को कोई चीज़ आसान लगती है, किसी को कोई मुश्किल लगती है। अगर आप अपने सेल्फ नोट्स वहाँ पर थोड़ी सी आप अपनी मेहनत करके बनाओगे ना, तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द टीचर कि टीचर आपको हर कुछ करके दे। टीचर क्या करेगा? देखो, टीचर पे 1000 बच्चे, 1000 बच्चों के ओपिनियन के बेसिस पे उसने एक जनरल मटेरियल बना दिया, बट वो जनरल मटेरियल बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, लेकिन उसको अगर आप और कस्टमाइज कर सकें तो वो आपके लिए अच्छा है, और उसको कस्टमाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया कि क्या है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया आपको? सबसे पहले PRS, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, BOE, ROE, जनरल लेजर, फिर NPO, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये जो है आपको करना है। और देखिए, इसके अंदर मिला मिलो के अगर आप देखें तो 65 से 70 नंबर जो है आपके यहाँ फिक्स होते हैं। और देखिए, प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर में आपको पता है 100% मार्क्स मिलते हैं अगर आप सही करके आ रहे हैं। ठीक है? इसके बाद अगर आप थियोरी अच्छे से कर लें, ठीक है ना, थ्योरी लगभग मान के चलो 10 नंबर, तो वो भी, क्योंकि इसमें भी थ्योरी इंक्लूड है वैसे, तो ये 80 नंबर जो है आपके आराम से हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम करना चाहें, इसके बाद कौन से चैप्टर करने हैं सब, तो इसके बाद के जो आपको चैप्टर्स पिक करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यस, बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, शांति रखो। इसके बाद अगर आप उठाना चाहते हैं तीसरे नंबर पे, तो आपको उठाना है क्या? पार्टनरशिप, जिसमें डिसोल्यूशन भी अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन। ठीक है ना? सब कितने नंबर का आएगा? लगभग 20 नंबर का ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? और फिर आखिरी में, सबसे आखिरी में जो है आपको उठाना है क्या? कंपनी अकाउंट्स। सबसे आखिरी में जो है आपको ये उठाना है, जिसके अंदर इन्होंने बहुत चीज़ें ऐड कर दी हैं। शेयर्स हैं, ठीक है ना, अब इन्होंने रिडम्पशन का पार्ट ऐड कर दिया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स। ठीक है? उसके बाद बोनस इशू इसके अंदर आ गया है। ठीक है? तो ये सब पार्ट भी इसके अंदर अपना आ गया है, ये भी आपको इतने का ही लगभग देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये सब चीज़ें बाद में, लेकिन 4 पार्ट में मैंने अकाउंट्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले समझ में आ गया अपने को क्या पढ़ने का है, अपने को ये करना है। सेकंड नंबर पे ये करना है, NPO, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है? थर्ड नंबर पे अपने को क्या करना है? पार्टनरशिप। और फोर्थ नंबर पे कंपनी अकाउंट्स। इस तरीके से अपने को आगे पढ़ाई बढ़ानी है, और पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया।